जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास और बड़ा ही विशेष रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में मेरे पास काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं, क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध कर्म? जानेंगे आज इसी के विषय में विशेष जानकारी। क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध कर्म? अगर कर सकती हैं तो ऐसे वो कौन से नियम है जिन्हें करने से श्राद्ध कर्म कर सकती है महिलाएं? आइए जानते हैं इसी के विषय में कुछ खास और बड़ी ही विशेष जानकारी पितृपक्ष के बारे में। क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है? मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यह 14 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष में सही तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पितरलोक से धरती पर आते हैं और जब परिवार श्राद्ध कर्म करते हैं तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और फिर लौट जाते हैं। अधिकांश घरों में केवल पुरुष ही श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है या नहीं? क्या महिलाओं द्वारा किया गया श्राद्ध पितरों को स्वीकार होता है? गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जाने इसी के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म केवल घर के पुरुष ही कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। महिलाएं पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कार्य नहीं कर सकती। यदि घर में कोई पुरुष ना हो तो कुल या कोई अन्य पुरुष या कोई ब्राह्मण श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। घर की महिलाएं ब्राह्मणों को भोजन कराने का कार्य करती है। मित्रों, कुछ विशेष परिस्थितियों में कन्याएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थिति आने पर कन्याएं श्राद्ध कर्म कर सकती है। माता सीता ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया था। एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब भगवान राम सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया जी धाम पहुंचे थे, तब उस समय भगवान राम श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए चले गए। उसी दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड दान की मांग की, जिसके बाद माता सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल व वट वृक्ष को साक्षी मानकर श्राद्ध कर्म किया था। पितरों का श्राद्ध सही तिथि पर ही करना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको तिथि याद नहीं है तो सर्व पितर अमावस्या के दिन भूले हुए पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में सफेद रंग का महत्व होता है। नहाने के बाद श्राद्ध पक्ष में सफेद कपड़े पहने। श्राद्ध सामग्री में कुश, रोली, सिंदूर, चावल, जनेऊ, काले तिल और गंगाजल चीजें जरूर रखें। श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी अवश्य देवें। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी पितृपक्ष के बारे में। आज हमने जाना क्या महिलाएं भी कर सकती है श्राद्ध कर्म। इसी के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।